अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर यानी एक्सरसाइज 1.1 फंक्शन की क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखने से पहले आप जो भी फंक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियो है आपके पास प्ले लिस्ट में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे उन वीडियोज़ को देखेंगे ताकि आपको फंक्शन के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाए। फिर आप क्या करेंगे इनके क्वेश्चन में आएंगे। जो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि इफ़ f -1 to 5 आर इज़ गिवन बाय, यानी कि जिसका जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है -1 to 5 है, और जो इसका हमारे पास रेंज है वो क्या है आर है, इज़ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो हमें फॉर्मूला गिवन है वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स। जो यहाँ पर हमारा डोमेन है वो क्या है -1 to 5, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 5। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है एफ ऑफ -1/2, इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 5, और हमें क्या बोल रहा है कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट -2। क्या आप -2 के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं गिवन फंक्शन में। और दूसरा में क्या बोल रहा है डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो इसका डोमेन और रेंज है वो क्या है, इसका डोमेन -1 to 5 है, और जो इसका रेंज है वो क्या है रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 के लिए हम क्या करेंगे अपने फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो इस तरह हमारा क्या होगा एफ ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि एफ ऑफ 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4 के। उसके बाद हमें क्या बोला था एफ ऑफ -1/2 फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है अपने फंक्शन में -1/2 पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/4। ठीक है। अच्छा, इमेज ऑफ 0 का मतलब क्या है। इमेज ऑफ 0 कुछ भी नहीं चाहिए। हमने क्या फाइंड किया एफ ऑफ 2, तो हम क्या कहेंगे उसका आंसर क्या है 4 आया, तो हम क्या कहेंगे कि 2 का जो इमेज है वो क्या है 4 है। डन है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसको आपको घुमा के पूछा है। तो आपको क्या बोल रहा है इमेज ऑफ 0, इसका मतलब क्या है हम क्या करेंगे अपने फंक्शन में 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने से हम आंसर क्या मिलेगा 0, तो इमेज ऑफ 0 भी किसके बराबर होगा 0 के। डन। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि इमेज ऑफ 5 फाइंड करो। इसका मतलब कुछ भी नया नहीं है, सिंपल वही मतलब है कि आप क्या करोगे अपने फंक्शन में 5 पुट कर दोगे, तो एफ ऑफ 5 किसके बराबर होगा 5 स्क्वायर के। तो इस तरह हमारा एफ ऑफ 5 किसके बराबर होगा 25 के। तो इमेज ऑफ 5 किसके बराबर होगा 25 के। डन है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा था क्या -2 कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एट -2। क्या आप -2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर डोमेन गिवन है वो क्या गिवन है कि -1 to 5, यानी कि -1 से पहले जो नंबर है उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमें लिमिट है वो क्या है जस्ट -1 to 5 है। इन्हीं के अंदर हमें क्या करना है अपने नंबर्स को पुट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि -2 नॉट बिलोंग्स टू, इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करता जो कि हमारा डोमेन है, इसलिए सच दैट कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एट -2, यानी कि हम -2 के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है। डन है। अच्छा, आखिरी में क्या बोल रहा था कि डज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। क्या कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है किसके लिए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 हमें गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें गिवन फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1, और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 का मतलब क्या हमारे पास आयोटा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आपको जब कभी भी कुछ इस टाइप का सवाल कहे कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर डालें। लेकिन ये आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है, यानी कि जब आयोटा पुट करने से हम आंसर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे नो एनी रियल नंबर एग्जिस्ट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। डन है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जो आप फंक्शन में पुट करो और आंसर क्या आ जाए -1 आ जाए। डन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन पी आर टू आर मीन्स के जो इसका डोमेन है वो क्या है रियल नंबर है, और जो इसका रेंज है वो भी क्या है रियल नंबर है, विथ पी ऑफ एक्स। जो हमें फॉर्मूला गिवन है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और हमें फाइंड करना है कि पी ऑफ -3, पी ऑफ -2, पी ऑफ -1, पी ऑफ 0, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो आपको जस्ट क्या करना है यहाँ पर अभी आप खुद से बनाओगे कि बस आपको जब पिछले क्वेश्चन ने बताया कि आप सारी वैल्यूज़ को बारी बारी क्या करोगे फंक्शन में पुट करते जाओगे। इस तरह भी ये सारे नंबर्स
के आंसर फाइंड कर सकते हो बआसानी। मैं आपको आखिरी का पार्ट करवा रहा हूँ कि कैन यू फाइंड एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आप कोई x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? कब? जब आपका p ऑफ x इसके बराबर है 0 के बराबर है। इफ़ नॉट y, अगर नहीं तो क्यों? डन है। तो मैं आपको सिर्फ लास्ट वाले पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी जो पार्ट है इसके ये आप खुद बनाओगे। बस आपको करना है क्या है, सबसे पहले आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -3 पुट कर दोगे तो आपको p ऑफ -3 मिल जाएगा। फिर -2 पुट कर दोगे तो आपको p ऑफ -2 मिल जाएगा। डन है। इस तरह आपको बनाना है खुद से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वही लेट कर लेते हैं। p ऑफ x इसके बराबर है 0 के, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा? 0 के। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चूंकि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि -2 प्लस -2 स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा। चूँकि आयोटा आ गया है, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आयोटा रियल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं फंक्शन वो क्या हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। आपको दिख रहा है कि डोमेन भी रियल नंबर है और इसका रेंज भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी वैल्यू एक्स फाइंड नहीं करता। किसके लिए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए। डन है। जिस सिवा से हम क्या करेंगे, रियल नंबर को ही देखेंगे और जो इसका डोमेन होगा। चूँकि हमारे पास डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और ये हमारा रियल नंबर जो आंसर आया -2 प्लस -2 अंडर 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। डन। तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी वैल्यू एक्स फाइंड एग्जिस्ट नहीं करता। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बहुत आसान सवाल है कि लेट एफ आर टू आर। यहाँ पर हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है, यानी कि 3 इंटरवल है हमारे पास। कि अगर हमारे पास आंसर क्या हो, डोमेन क्या हो हमारे पास, -∞ to 1, यानी कि 1 भी शामिल नहीं है। ये मैंने आपको जहाँ पर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के वीडियो बताया है, तो वहाँ पर आप इसको देखिएगा। सबसे पहले कि राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 शामिल नहीं है, यानी कि 1 से पहले तक जितने नंबर है उन्हें हम लेंगे। डन है। दूसरा जो इंटरवल हमें गिवन है वो क्या है, 1 to 2। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसमें 1 और 2 दोनों शामिल है और उसके बिटवीन के सारे नंबर। डन है। यानी कि 1 से लेकर 2 तक सारे नंबर। जो थर्ड इंटरवल है वो हमारे पास वो क्या है कि 2 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि 2 के बाद से, इसका मतलब क्या है, 2 के बाद से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं उनके लिए हम क्या लेंगे, जस्ट 1 लेंगे। अगर हमारा डोमेन, यानी कि सवाल में अगर मैं क्या कहता है, सपोज कि 0 कहता है, तो 0 इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो जो हम फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, 1 - x लेंगे। अगर हमें 1.5 कहता है या 1 कहता है तो हम इस इंटरवल पे आएंगे। इस इंटरवल की जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 + x है। अगर हमें क्या कहता है, 3 कहता है, 4 कहता है, 5 कहता है, कुछ भी कहता है, तो उसके जैसे हमारे पास क्या है, 1 है। जो हम आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, 3 वैल्यू दिखा रहा हूँ, बाकी वैल्यू आप क्या करोगे, खुद फाइंड करोगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हमें क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ 0। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 0 आपके किस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा 0 है वो फर्स्ट इंटरवल में बिलोंग करता है। तो 0 के लिए जो हम फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, अपना पहला फंक्शन, यानी कि 1 - x। तो 1 तो वैसे ही रहेगा और x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 1 - 0 हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ f एट 3। डन है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका 3 किस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा 3 है वो थर्ड इंटरवल से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, और थर्ड इंटरवल के लिए जो हमारे पास आंसर है, जो फंक्शन है वो क्या है, जस्ट 1 है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, उसके लिए हमारे पास जो आंसर लेंगे वो क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम 1 लेंगे। तो हमारा f ऑफ 3 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। लास्ट क्या हमारे पास, f ऑफ 1 फाइंड करना है हमें, यानी कि द इमेज ऑफ 1। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि 1 आपका किस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो 1 जो हमारा सेकेंड इंटरवल से बिलोंग करता है, और सेकेंड इंटरवल के लिए जो हम फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, 1 + x लेंगे। तो 1 x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो 1 + 1 हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। डन है। इस तरह आप वैल्यू को देखते जाएं। सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यू को देखकर आपको इंटरवल पिक करना है और उस इंटरवल के फंक्शन में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। डन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है और ये उससे भी आसान है। क्या जो मैं डिफाइन है फॉर्मूला देखते हैं कि लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय। सिंपल हमें 2 ही वे गिवन है, क्या कि व्हेन x बिलोंग्स टू q मीन्स रैशनल नंबर। डन है। और r - q मीन्स इरैशनल नंबर। अगर आपका x रैशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर इरैशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 2 ही आंसर आएगा, या तो 0 आएगा
या फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो वैल्यू आपको फाइंड करने बोल रहा है कि वो रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे, और अगर इरैशनल नंबर है तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे। तो मैं फाइंड क्या करने बोल रहा है कि f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, f ऑफ 1/5, f ऑफ 2, f ऑफ 5 एंड द वैल्यू ऑफ f एट 1। डन है। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैं आपको कुछ 2 पार्ट करके यहाँ पर दिखाया हूँ कि f ऑफ √3, हम जानते हैं कि √3 जो है आपका बिलोंग्स करता है इरैशनल नंबर से, तो f ऑफ √3 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अगर इरैशनल नंबर है तो 1 है, अगर रैशनल है तो आंसर क्या होगा हमारा 0 होगा। अगला 1/5, हम जानते हैं कि 1/5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर के लिए हम क्या लेंगे आंसर 0 लेंगे, यानी 1/5 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो f ऑफ 1/5 किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इसी तरह f ऑफ 2 हमारा रैशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट f ऑफ पाई हमारा इरैशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, यानी कि f ऑफ पाई बराबर होगा 1 के, एंड द वैल्यू ऑफ f एट 1, यानी कि 1 हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है, तो f ऑफ 1 किसके बराबर होगा हमारा 0 के। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, कंपोजिट फंक्शन कि 2 पॉलिनोमियल फंक्शन, हमें 2 फंक्शन गिवन है f एंड g आर डिफाइंड बाय कि f ऑफ x किसके बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के, जो हमारा g फंक्शन है वो किसके बराबर है x प्लस 1 के, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है। फाइंड द कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g और g ऑफ f एंड शो दैट कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और मजीद हमें क्या करना है कि डिटरमिन द फंक्शन f प्लस g, यानी कि दोनों फंक्शन को हमें ऐड करना है। -3f यानी कि -3 से हमें क्या करना है फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है। 2g यानी कि हमें 2 से फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है। fg यानी कि हमें दोनों फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। और फिर आपको बोल रहा है कैन यू फाइंड, आपको डिवाइड करवाना है। ठीक है जस्ट, तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है कि f ऑफ x इसके बराबर है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के, और g ऑफ x हमारा किसके बराबर है x प्लस 1 के। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे f ऑफ g, तो f ऑफ g ऑफ x का मतलब होता है कि f ऑफ g ऑफ x। यहाँ इसको बहुत ध्यान से देखें कि हमारे पास अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ भी हो, डन है, और आपको कहता है कि f ऑफ 2 पुट करो, तो आप क्या करते हो जहाँ जहाँ पर x होता है वहाँ वहाँ पर 2 पुट करते हैं, डन ना। तो इसी तरह से f ऑफ g का मतलब क्या होता है f ऑफ g ऑफ x, यानी कि अगर f ऑफ g है तो इसमें हम क्या करते हैं पूरे g फंक्शन को f के वेरिएबल में पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पर f में वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ पर हम क्या करेंगे पूरे g फंक्शन को पुट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास f फंक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि f ऑफ g का मतलब होता है, यानी कि बाद वाला फंक्शन क्या होता है पहले वाले फंक्शन में पुट होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर हम क्या करेंगे पूरे g फंक्शन को, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 3x है तो हम क्या करेंगे इस g फंक्शन को x की जगह पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, बस यही थोड़ा स्टेप मुश्किल है, उसके बाद आपको आगे क्या करना है सिम्प्लीफाई करना है। तो सिम्प्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि f ऑफ g ऑफ x फंक्शन क्या बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। डन है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है g ऑफ, अगेन फिर वही बात कि अब f बाद में है तो हम इसका मतलब क्या होता है g ओ f ऑफ x का मतलब होता है कि g f ऑफ x, यानी कि अब आप क्या करोगे पूरे f फंक्शन को g फंक्शन में पुट करोगे, यानी कि g में जो वेरिएबल है वहाँ पर आपको क्या करना है पूरे f फंक्शन को पुट करना है। तो g फंक्शन हमारा क्या था x प्लस 1, और हमारा f फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 को हम क्या करेंगे x की जगह पर पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 प्लस 1। इस तरह सिम्प्लीफाई के बाद हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और हमें दिख रहा है कि ये दोनों फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, यानी कि f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ओ f। डन। मजीद हमें क्या बोल रहा है कि f प्लस जी निकल, तो सिंपल है कि आप क्या करो दोनों फंक्शन को ऐड कर दो। तो f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के, और g ऑफ x बराबर x प्लस 1 के, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। सिमिलरली माइनस 3f है, यानी कि हमें क्या करना है f फंक्शन से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने क्या किया बोथ साइड माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास क्या बनता है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12। फिर हमें क्या बोल रहा है f मल्टीप्लाई g, यानी कि दोनों फंक्शन को आप क्या करो आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है
इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद बनाए ना, बहुत आसान सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई आपको इशू है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं उसको क्लियर करूँ। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट अपलोड करूँगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसको एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।